हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का जो है एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ फार्मूले है, उस फार्मूले के बारे में आप बताइए और उसका एक वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से सम स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला की बात करेंगे, जो क्लास 12th में पढ़े थे वही फार्मूला सबको हम एक बार लेके आ रहे थे। दोस्तों, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट फार्मूला आप देख पा रहे हो, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। दोस्तों, dx के पावर n, dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या कहें x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। तो यहाँ से n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है। जो पावर है वह इंटू में कर लेते हैं और पावर में से एक को घटा लेते हैं। दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है, e के पावर x ही हो जाता है। दोस्तों, log x का डिफरेंशिएशन आपको 1/x हो जाता है। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इंटू log a हो जाता है। दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है मेरे दोस्त। इसके बाद में हम लाते हैं cos x का डिफरेंशिएशन जो है बच्चों, यहाँ से cos x का डिफरेंशिएशन जो है से क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से cos x का डिफरेंशिएशन आपको माइनस sin x हो जाता है। tan x का डिफरेंशिएशन आपका sec स्क्वायर x हो जाता है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x हो जाता है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x हो जाता है। अब आते हो अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करते हो बच्चों, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे फर्स्ट फार्मूला में हम लोग आते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का दोनों का सेम ही होता है, बस यहाँ कॉस में क्या लग जाता है या कॉस इनवर्स में क्या लग जाता है, निगेटिव साइन लग जाता है बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर देखोगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हम देख पा रहे थे, इसका होता है 1/mod ऑफ x इंटू √x² होता है। दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से कॉसेक इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो -1/mod x इंटू √x² हो जाता है। अब आते हैं बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शन में। दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपको कॉस हाइपरबोलिक x हो जाता है। उसी तरह से यहाँ कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है। दोस्तों, टेन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन आपको सेक के हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाता है, और कॉट हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक x। देखिए यहाँ से सेक हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक हाइपरबोलिक x इंटू टेन हाइपरबोलिक x हो जाता है। कॉसेक हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक x हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, अब इसी के अगर इन्वर्स के बारे में अगर बात करते हो बच्चों, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू हो जाता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू हो जाता है 1/x² -1 है। दोस्तों, ठीक है, -1 का रूट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का देखोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, टेन इन्वर्स का आपको डिफरेंस, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से आगे बढ़ाते हो कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से सेक हाइपरबोलिक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखोगे तो -1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ से कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखो तो -1/mod x इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से 28 फार्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चों। चलिए 29 में यहाँ से देख रहे थे बच्चों, क्या 29 में आपको दिया गया √x का अगर डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा तो 1/2√x हो जाता है। उसी तरह से यहाँ अगर 1/x का अगर डिफरेंशिएशन देखेगा पूछेगा बच्चों, यहाँ से तो -1/x² हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हो या किसी के रिस्पेक्ट में भी कर लो तो आप यहाँ इसका 0 ही लिखोगे। दोस्तों, ठीक है, अगर 1/√x का अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछेगा तो -1/2x इंटू √x हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, और यहाँ से एक और है आपको 34 में log x टू द बेस a का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछेगा बच्चों तो यहाँ से 1/x इंटू log a देखोगे। तो इस तरीके से हम लोग क्लास 12th में जो भी फॉर्मूला सीखे थे दोस्तों, वह सभी फॉर्मूला को एक बार हम फिर से रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं
बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स में जो nth डेरिवेटिव जो पढ़ना था दोस्तों, उस nth डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं द nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, यानी कुछ विशेष स्पेशल फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, उसका nth डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी n टाइम्स उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, n टाइम्स उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है इसी के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से nth डेरिवेटिव को यहाँ से डिनोट किया गया है d के पावर n अब बटा dx के पावर n दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ x के पावर n का अगर n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा दोस्तों, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह फैक्टोरियल n होता है बच्चों, ठीक है। यानी अगर x के पावर n का अगर n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे, n बार डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों यहाँ से, तो फैक्टोरियल n हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ से देखिए x के पावर m का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे n टाइम्स, x के पावर m का डिफ्रेंसिएशन करते हैं अगर m टाइम्स, तो हो जाता है वह फैक्टोरियल m इंटू एक्स के पावर m माइनस 1 होल बटा फैक्टोरियल m माइनस n हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ e के पावर x का अगर n टाइम से डिफ्रेंसिएशन करते हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, e के पावर x ही रह जाता है। उसी तरह से e के पावर ax का अगर n टाइम से डिफ्रेंसिएशन करोगे बच्चों, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाता है a के पावर n इंटू ई के पावर ax हो जाता है, ठीक है। यानी उसी तरह से 5 में आते हो 1 बटा एक्स प्लस ए का n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे बच्चों, तो यहाँ -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल बटा एक्स प्लस ए का होल पावर n प्लस 1 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी का अगर n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे बच्चों, तो a के पावर n इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से कॉस का कॉस ए एक्स प्लस बी का अगर n टाइम्स अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो यह हो जाता है a के पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसको आगे अगर बढ़ाते हो आप यहाँ से, तो आगे अगर बढ़ाओगे तो देखो यहाँ से अगर यही सेम चीज ही था दोस्तों, यहाँ से बस b के जगह पर यहाँ 0 हो गया, यानी साइन ए एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो a के पावर n इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स हो जाता। उसी तरह से कॉस ए एक्स का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो a के पावर n इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस ए एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से एक लास्ट है आपको e के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे बच्चों, तो हो जाता है r के पावर n इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n थीटा हो जाता है बच्चों, ठीक है। बच्चों 11 में आते हैं यहाँ से e के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो वही होता है r के पावर n इंटू ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा हो जाता है दोस्तों, जहां आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बी बटा में ए हो जाता है दोस्तों। जहां थीटा का वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो टेन इनवर्स बी बटा में ए लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब आते हो यहाँ से 12 नंबर में क्या कहता है, ए के पावर एम एक्स का अगर एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एम के पावर एन इंटू लॉग ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम एक्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। अगर यही अगर ए के पावर एक्स अगर एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिखोगे, तो लॉग ए का होल पावर एन इंटू ए के पावर एक्स हो जाता है इसका डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ 14 में दिया गया है लॉग ए एक्स प्लस बी का अगर एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो इसका हो जाता है -1 के पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू ए के पावर n होल बटा ए एक्स प्लस बी का होल पावर n हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से x के पावर m का अगर n टाइम से डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो यहाँ होता है m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स के पावर m माइनस n हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी चीज को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल m इंटू एक्स के पावर m माइनस n होल बटा फैक्टोरियल m माइनस n लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आते हो देखिए 16 में आते हो, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो यहाँ -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n होल बटा ए के पावर n प्लस 2 इंटू साइन थीटा का पावर n प्लस 1 इंटू साइन n प्लस 1 इंटू थीटा, जहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स ए बटा में एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 16 फार्मूला यहाँ देखे हैं और यहाँ 34 फार्मूला वहाँ देखे हैं, यानी टोटल लगभग हम लोग 50 फार्मूला
देख चुके हैं दोस्तों। यह सब फॉर्मूला को आप ऑलवेज याद रखिएगा और इससे आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सुविधा होगा और काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।